बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने शुक्रवार को प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया। वहीं अब वे यामाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। 53 साल की ममता आज सुबह ही महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंची थी। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। इसके बाद महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ममता को लेकर अखिल भारतीय अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के पास पहुंची, जहां ममता साध्वी के रूप में महाकुंभ में शामिल हुई। वह भगवा कपड़े पहने दिखी। वहीं उन्होंने गले में रुद्राक्ष की 2 बड़ी माला पहन रखी थी और कंधे पर भगवा झोला भी टांग रखा था। एक्चुअली मैंने अभी काफ़ी 4-5 इंटरव्यूज़ दिए और उसके अंदर मैंने अपनी जर्नी काफ़ी विस्तार से मैंने बताई कि कैसे मुझे जब मेरा जन्म हुआ तो आदि शक्ति मेरे दादी के सपनों में आके बोली कि वो आ रही है और इस लड़की का नाम यमाई रखना चाहिए, जो कि एक औंध सातारा में उनका स्वयंभू मंदिर है। वो महाकाली का स्वरूप है, वो हमारी कुल देवत है। तो जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा नाम गर्भ में नेम सेरेमनी में पद्मावती करके रखा गया। और बचपन में मैंने काफ़ी चीज़ें मेरे आजू बाजू होते हुए देखी। जैसे मैं 3-4 साल की थी और बिल्डिंग में ऐसी खेल रही थी और दादी को मिलने की इच्छा हो गई, जो कि 15-20 मिनट के अंतराल पे उनका घर है, लेकिन 3-4 साल की लड़की जाना। फिर एक ऐसी शक्ति स्वरूप मेरे सामने आ गई मुझे बिल्कुल एक उंगली दी हाथ में, उनके हाथ पकड़ के वो मुझे 4 ऐसे सिग्नल है होता है बड़ा हाईवे का अपना, तो वो क्रॉस करके वो मुझे वहाँ तक लेके गई दादी के घर में। और उन्होंने मुझे वो जिस देवी का साक्षात्कार उनको हुआ उसका फ़ोटो दिया। और मेरी आध्यात्मिक जर्नी जिसे को हम कहते हैं कि बॉलीवुड के दौरान ही हो गई थी। मैंने किताबें पढ़ी और स्पिरिचुअल किताबें मेरा पढ़ना बहुत शुरू हुआ, मतलब बॉलीवुड करियर। और मुझे पुस्तक पढ़ने का काफ़ी मुझे शौक़ होता था, क्योंकि मेरी इतनी सारी बॉलीवुड फिल्म्स हो चुकी थी। 45, 50, 60 फिल्म्स मैंने किए, मैंने शोज़ किए काफ़ी। तो ये समय मुझे मिलता था जैसे अपना फ़्लाइट पे है या जैसे मैं ट्रैवलिंग करती थी, तो मेरी ये क्या उसको बोलते दिलचस्पी सिर्फ आध्यात्मिक पुस्तकों को खरीदने में जाती थी। उसके अंदर वो समाधि होती थी, कुंडलिनी शक्ति होती थी और ये सब। तो और काफ़ी 3-4 साल के बाद मेरे जीवन में एक तपस्वी का आना हो गया, जो कि मेरे गुरु थे, और उनके मार्गदर्शन से मैं आध्यात्मिक सफ़र के लिए मैं मुड़ गई। और स्लोली बॉलीवुड करियर मेरा ऐसा ख़त्म, या मैं खुद उससे निकल चुकी थी बाहर, बिकॉज बहुत कम अंतराल पे ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिखाया था जो कि एक पैसा खरीद सकता है। एक नाम, शोहरत सब बॉलीवुड ने मुझे दिया, मुंबई ने।